If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. यहाँ पे एक शीट है जिसमें मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के जो कंपनीज हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट NSE 500 में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, सबकी हमने पैट ग्रोथ आपके लिए यहाँ पे निकाल के लगी है, जिन जिन कंपनीज ने अभी रिजल्ट रिपोर्ट करें। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल सेक्टर से, बिकॉज डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल सेक्टर में इस टाइम पे पैट ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है बिकॉज ऑफ खारिफ सीजन की सोइंग काफी अच्छी हुई है। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो धानुका एग्रोकेम के ऑलमोस्ट 48% पैट ग्रोथ है वाई, मेरा सुमितोमो की 105% पैट ग्रोथ है। एंड पार्टली इसका रीजन क्या है, तो हम यहाँ धानुका जो धानुका एग्रीटेक है, तो यहाँ पे हम एक चीज चेक करते हैं कि बेसिकली अगेन इट्स अ सिक्लिकल बिजनेस विच इज गोइंग थ्रू अ साइक्लिकल हाई। क्या साइक्लिकल हाई है कि इस बारी जो खारिफ की सोइंग है इट इज 10% अप वाई। तो अगर आप यहाँ पे इनकी प्रेस रिलीज को देखते हैं तो प्रेस रिलीज में आपको ये बताएंगे कि जस्ट ओवर हियर कि आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट सोइंग सीजन इज इन फुल स्विंग इन जुलाई एंड सोइंग एक्रेजेस फॉर मेजर क्रॉप्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर इन द ऑनगोइंग सीजन, right? So basically what is there is that the management is confident about delivering healthy growth in second quarter and improving EBITDA margins. So what is important to understand is that की जो space है domestic agrochemicals की, that is currently doing well. Because rural income इस time पे बढ़ सकती है because monsoon अच्छा है. Secondly, जो खारिफ season की sowing है इस बारी last year से ज़्यादा है, राइट? तो खारिफ की सोइंग ज्यादा है और रूरल इनकम की ग्रोथ ज्यादा हो सकती है क्योंकि बजट में लाइक जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे 10% के आसपास ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर है वाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या आइडिया है देखने का कि इवन तो धानुका के नंबर्स अच्छे आए हैं अभी तक, इनके जो पीओज हैं, चाहे वो हम लोग बात करें धर्मज क्रॉप केम की बात करें, राइट, वो भी आपको दिखेगा अभी स्टेज 2 में। So they have done a huge capex. They might also report good numbers because last year earnings के साथ comparison होएगा, राइट, कि कितनी ग्रोथ आ सकती है। सेकेंडली देयर इज ऑल्सो अनदर पेयर बाय द नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, जिसकी भी अभी अर्निंग्स आनी है। बिकॉज वेन एवर द स्पेस डज वेल इट डज वेल टुगेदर, बिकॉज डोमेस्टिक एग्रो इज वन ऑफ द बिजनेसेस जो थोड़ा सा कमोडिटाइज्ड है बट बहुत सिक्लिकल बिजनेस है, बट अभी इस स्पेस में अर्निंग्स अच्छी आ रही है। सुमितोमो केमिकल का भी एग्जाम्पल देखेंगे तो सुमितोमो भी एक डोमेस्टिक एग्रो केमिकल कंपनी और ये है तो MNC कंपनी, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करती है, बट इनकी भी अगर आप अर्निंग्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15% टॉप लाइन ग्रोथ है, वेरस मार्जिन एक्सपेंशन 81 करोड़ EBITDA से 162 करोड़ हो गए। एंड साथ साथ जो ट्रेड रिसीवेबल डेज हैं दैट हैज आल्सो फॉलन फॉर बोथ धानुका एंड सुमितोमो। इट सिग्नल्स दैट द साइकिल इज इन फुल अपस्विंग फॉर द डोमेस्टिक एग्रो प्लेयर्स। हो सकता है कि इसमें साइक्लिकलिटी ज्यादा हो तो आप दूसरे प्लेयर्स भी ढूंढ सकते हैं, बट आइडिया क्या है कि हम उन स्पेसेस को देखें जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। देन अगर हम स्ट्रॉन्ग नंबर्स में देखते हैं तो एविएशन में इस बारी थोड़े वीक नंबर्स थे बिकॉज लास्ट ईयर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस था। देन अगर हम नीचे आते हैं थोड़ा सा तो हम देखेंगे यूनाइटेड ब्रूरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स के अच्छे नंबर्स हैं, स्पेशली यूनाइटेड ब्रूरीज के। तो एक्चुअली में जो एक पूरी समर थीम है, समर थीम में पूरे सारे सेक्टर के अच्छे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मैं समर थीम के अंदर स्टॉक्स देखता हूँ कौन कौन से हैं। एक वरुण बेवरेजेस का एग्जाम्पल देखते हैं तो वरुण बेवरेजेस के नंबर्स आई थिंक दे हैव रिपोर्टेड ऑलमोस्ट 28% टॉप लाइन ग्रोथ दिस टाइम and PAT growth of 25%, higher depreciation because of BevCo acquisition. But maybe people were expecting much better numbers, but still it just shows that at such a large base also the company is showing 25% PAT growth. राइट, समर स्टॉक्स में और देखते हैं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का अगर हम नंबर्स देखते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर बाइंग भी हो रही थी, इसलिए मैं आपको कहता हूँ प्रमोटर बाइंग आपको ट्रैक करनी चाहिए। सिंपली अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रमोटर थ्रू आउट जून एंड मार्च मंथ वॉज बाइंग स्टॉक, राइट। तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के केस में भी बिकॉज एयर कंडीशनर्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, दिस टाइम द क्वार्टरली ग्रोथ रेट वाज 95% टॉप लाइन ग्रोथ एंड नियरली more than doubling of the PAT, right? So PAT has more than doubled for the company, almost 140 to 150% growth. Similarly, एक और ऐसी कंपनी है EPAC Durable, which is an original design manufacturer of room air conditioners, right? So it is the second largest room air conditioner का ODM manufacturer. जैसे लार्जेस्ट आई थिंक अंबर इंटरप्राइजेस होएगा शायद से, तो सेकंड लार्जेस्ट में ये आता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अगेन द टॉप लाइन ग्रोथ लुक्स ऑब्सीन, 77% टॉप लाइन ग्रोथ, 23 करोड़ का पैट है इस बारी जो लास्ट ईयर 9 करोड़ का था। तो अगेन मोर देन डबलिंग ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ऑफ द कंपनी, right? So this is how you can start tracking the companies which are reporting strong results because they do it in together. They don't do it in isolation. Similarly, अगर आप समर थीम में देखेंगे तो दूधला डेयरी के नंबर्स काफी अच्छे दिखेंगे आपको। इसके दो रीजन है, क्योंकि जितनी भी डेयरी कंपनीज हैं अभी आपको 10% टॉप लाइन ग्रोथ दिखेगी विच इज गुड फॉर डेयरी बिजनेस, बट मेजरली यू सी मार्जिन एक्सपेंशन
रीजन बीइंग क्योंकि इस बारी फ्लश सीजन काफी अच्छा था, राइट? तो काउ मिल्क प्रोक्योरमेंट काफी सस्ते पे हुई बिकॉज देयर वाज एक्सेस मिल्क प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. एंड सेकेंडली आइसक्रीम बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई. वाई सो? बिकॉज अगेन समर्स वर रियली हॉट. तो 35 crore का PAT has gone to almost 65 crores. So there's margin expansion which has happened in these results, right? So why are we discussing these companies? Simple thing, because these companies which are reporting strong results, generally the trend continues till it reverses. So you have to go and study them independently कि इतने strong results क्यों आ रहे हैं इनके, right? Similarly अगर हम फिर banks के केस में, तो हमने देखा banks के केस में I think a lot of banks have not reported those strong numbers. पर अगर हम सिमिलरली केबल्स एंड वायर्स में आते हैं तो आई थिंक केईआई इंडस्ट्रीज का इस बारी 24% ऑड के आसपास पैट ग्रोथ था. तो पॉलीकैब वाज फ्लैट, आरआर केबल वाज डी ग्रोथ, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की अभी बात नहीं करते, पावर इंडस्ट्रीज की 2% के आसपास ग्रोथ थी, राइट? तो अगेन केईआई हैज सॉर्ट ऑफ आउटपरफॉर्म द पीयर्स दिस क्वार्टर व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ रेट्स. सिमिलरली अगर हम कैपिटल गुड्स में आते हैं तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की फिर 25% पैट ग्रोथ था, राइट? सेल्स ग्रोथ एस का इस बारी 12% था. रीजन बीइंग बिकॉज इलेक्शन के चक्कर में कम व्हीकल्स बिकी है. देन यहाँ पे पैट ग्रोथ और किसकी काफी ज्यादा सॉलिड थी. तो एलगी इक्विपमेंट्स की अच्छी थी, बट मल्टीपल ऑल्सो 67 की पी चल रही है. जैसे एस का तो 46 टाइम्स का पी रेशियो चल रहा है अभी. देन अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे, अगर हम चेक करते हैं तो लाइक थर्मैक्स के नंबर्स काफी अच्छे थे, बट थर्मैक्स का भी पी मल्टीपल 80 टाइम्स के आसपास है. जुपिटर वैगन्स के भी नंबर ठीक थे, 46% के आसपास बॉटम लाइन ग्रोथ है. बट अगेन दीज आर साइक्लिकल कैप गुड कंपनीज, राइट? सो देयर विल बी वेरिएशन इन द ग्रोथ रेट्स. सिमिलरली अगर हम और एग्जांपल्स लेते हैं तो ब्लो कहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लो आउट अर्निंग्स आई है. तो एक्चुअली में जो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज का प्लेस है, राइट, दैट इंक्लूड्स योर 361 वेल्थ मैनेजमेंट, राइट, दैट इंक्लूड्स योर लाइक आदित्य बिरला कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, or it includes your companies like Nuvama, Cholamandalam Investment and Finance, right? Then HDFC Asset Management space, like HDFC, basically HDFC Asset Management Company. Then even अगर Nippon के results देखते हैं, या यहाँ पे अगर हम MCX के results देखें, MCX के अलावा श्रीराम फाइनेंस के results देखें, right? So all these companies have reported really good numbers. CAMS में भी काफी अच्छे numbers थे. KFin Technologies के भी numbers were really strong, right? So basically this entire space has been buzzing together. Buzzing together माने कि this entire space is reporting more than double digit volume growth, जैसे MCX के केस में देखते हैं. So this was a complete turnaround quarter. 111 crore PAT which used to be 20 crore, so almost 4x growth in earnings because of one-off in software cost which has gone away. Similarly CDSL के केस में देखेंगे तो 50 का PE हो गया वापस, simply because capital markets are buoyant, right? You'll see कि almost a PAT top line growth of 72%, right? And almost the PAT has grown by 82%. Similarly आपको Nuvama का यहाँ पे example दिखेगा. तो Nuvama again just post earnings. See, if you track companies which have strong earnings, just post earnings, the stock has risen sort of 30-40% types. Why so? Because earnings indicated 47% top line growth, whereas the bottom line has grown by nearly 70-80%. अगर एक वन ऑफ को एडजस्ट कर दे तो 130% की बॉटम लाइन ग्रोथ है इस कंपनी के अंदर. सिमिलरली अगर आप और एग्जांपल लेंगे, 361 का एग्जांपल लेंगे, तो 361 के केस में भी आपको सिंपल सेम चीज दिखेगी कि द प्रॉफिट हैज गॉन फ्रॉम 184 crores to 244 crores बिकॉज अगेन कैपिटल मार्केट्स आर द इंटायर रीजन. यूटीआई एसेट मैनेजमेंट की ऑलमोस्ट 17% बॉटम लाइन ग्रोथ है. तो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट खोलते हैं 16 की पी पे, 2.5% डिविडेंड यील्ड है इस टाइम पे. एंड लेट्स लुक एट द ग्रोथ रेट्स, right? So they've been losing market share, but still the bottom line growth is 17-18% odd, right? Again, like this is how you can filter companies which are reporting very strong growth. Like और अगर food business में आते हैं तो Bikaji is one of the companies which has reported extremely strong growth rates. Again, it is similar to Varun Beverages reporting double-digit volume growth consistently. This time 18% top line growth, right? Operating margins have expanded year on year. I think 43 crore का PAT has gone to 61 crores. There's a one-off in earnings, so उसको adjust करके P ratio calculate करना पड़ेगा. But again, a company which is reporting strong numbers consistently ever since IPO, right? Then नीचे आके हम और examples देते हैं. तो यहाँ पे डबल डिजिट में वरुण बेवरेजेस हो गया हमारा कंजम्पशन में. जोमैटो की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग थी, सेल्स ग्रोथ वेंट टू 170% के आसपास. Then Petronet reported good numbers when it comes to your hospitals. तो hospitals में I think नारायणा की 9-10% growth थी because last year base बहुत high था hospitals का because of just post-COVID pent-up demand. Right? Then sometimes results also hide the inherent bullishness. जैसे अगर हम Indian hotels के नंबर देखते हैं
तो इंडियन होटल्स के केस में अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द होटल कंपनीज एट लार्ज, इज दैट होटल सेक्टर में इस टाइम पे एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा कि सप्लाई फॉर द होटल्स हैज ग्रोन बाय 2.2% whereas डिमांड ग्रू बाय 2.8% दिस क्वार्टर ऑल्सो। पर इस बारी हीट वेव थी, सो दे एक्चुअली हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स। बट क्वार्टर वन की कमेंट्री पे मैनेजमेंट ने क्या बोला, सेम चीज मैनेजमेंट ने बोली कि दिस टाइम जुलाई के मंथ में ऑलरेडी 20% प्लस ग्रोथ हो चुकी है एंड इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुलाई मंथ्स दे हैव एवर सीन इन स्पाइट ऑफ क्वार्टर वन बीइंग इन हेडविंड्स। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आई जस्ट शोकेस इट टू यू कि यहाँ पे मैनेजमेंट कॉन कॉल में बोल रही है। तो इसलिए आपको हमेशा जब भी कॉन कॉल्स आते हैं, दिस अगेन दे आर एक्सपेक्टिंग डबल डिजिट ग्रोथ and in the month of July they've already grown their revenues by 20% as of 17 July. So it means if the sector leader is saying something, then remaining peers are also going to experience similar things in quarter two, right? तो यहाँ पे listed space में EIH है, then Sammy Hotels is one of the companies which had blew out earnings again, right? From losses to profits अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो 82 करोड़ ऑड का EBIT है, जो लास्ट ईयर 45 करोड़ का था, तो नियरली 70 to 80% ग्रोथ, राइट? From losses to profits is a theme over here. Last 2 quarters से consistent profitability पे आ गई है company, right? So again, the company which reported very strong numbers, right? So hotel space में इस time पे कुछ ऐसा चल रहा है. In a full blown bull market, either learn fundamentals well or learn technicals well. अगर आप दोनों ही चीज़ें सही से नहीं करेंगे, ना आप घर के रहेंगे ना आप घाट के रहेंगे. This is a very important saying because idea is कि bull markets में क्या होता है कि you keep getting carried away with any stock that comes. एंड इवेंचुअली क्या होता है, पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा कचरा भर जाता है. सो आइडिया हमेशा क्या होना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर का जो डू इट योर सेल्फ इन्वेस्टिंग करें, दैट यू शुड इन्वेस्ट इन लर्निंग. तो वी हैव दिस SOIC मेंबरशिप जहाँ पे हम आपको क्या सिखाते हैं कि लेवल 1 में हम आपको सिखाते हैं कि आप अपना बेसिक से स्क्रैच से फाइनेंशियल प्लान खुद कैसे बना सकते हैं, इन साथ साथ हाउ यू कैन गो अबाउट पिकिंग म्यूचुअल फंड्स योर सेल्फ एंड व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड डिफरेंट एसेट क्लासेज एक इन्वेस्टर के लिए क्या क्या अवेलेबल है. लेवल 2 के अंदर हम आपको क्या सिखाते हैं कि हाउ टू फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस या फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें. लेवल 3 में वी टीच यू हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिजनेसेस. लेवल 4 में हम आपको सिखाते हैं कि हाउ टू बिल्ड एन इंडिपेंडेंट सेलिंग फ्रेमवर्क. कि बुल मार्केट में लोग इन्वेस्ट तो कर देते हैं बट उनके पास एक सेलिंग फ्रेमवर्क ही नहीं होता, एंड सेलिंग फ्रेमवर्क बहुत कम लोग सिखाते हैं, बट आवर आइडिया इज टू इम्पार्ट यू विद द नॉलेज ऑफ अ सेलिंग फ्रेमवर्क. Level 5 में we teach you how to find or screen stocks which are looking very strong independently. And finally level 6 में we go through multiple sectors and multiple sectors की language को कैसे समझे वो भी हम level 6 में सिखाते हैं. इसके साथ साथ we keep doing Sunday webinars. अभी जैसे हम ऑयल एंड गैस सेक्टर पे करने वाले हैं, उसके साथ साथ हम वीकली मार्केट रिव्यू भी काफ़ी बारी डालते हैं. जैसे हमने इस संडे को एक वीकली मार्केट रिव्यू डाला है SOIC ट्राइब मेंबर्स के लिए, जिसमें मार्केट की ब्रॉडर वैल्यूएशंस भी कवर्ड है. And also apart from that, we keep hosting multiple super investors. All of these future webinars and past webinars along with the course material is part of SOIC membership, and our purpose is to make you a complete investor. If you want to register for the SOIC membership, you can use a limited time period coupon code, that is SOIC bonus 10, which is there in the description below. Along with this, we are recently hosting Investing Accelerator Summit, जहाँ पे हम different presenters आ रहे हैं. They're going to present on one business idea each. If you want to join that online, because offline though it is fully booked, so link to join Investing Accelerator Summit for the SOIC community is also there in the description below. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.